हेलो एवरीवन, क्या हो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं, लेकिन वह जगह माफिया गैंग और बुरे धंधे से घिरी हो जिसके अंदर आप और आपकी फैमिली फंस जाए, तब वहां से आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। क्या पता कहीं आपका फायदा हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो के अंदर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम हैच मानसल नाम के एक आदमी को देख पाते हैं और उसकी वाइफ को भी, जिनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई होती है। हम देख पाते हैं कि हैच गरम लाइटर को अपने हाथ के कलाई पर लगा देता है। आखिर वैसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और तो और उसकी कटी हुई उंगली को भी देख पाते हैं। पुलिस हैच से पूछताछ करती है कि तुम दोनों कौन हो। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हैच की फैमिली के अंदर उसकी वाइफ हैरी और उनके बच्चों को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि हैच सबसे पहले खड़ा होके अपनी जॉब पर चला जाता है और घर के अंदर सबसे लेट आता है। एक दिन हैच कुछ गुंडों को बुरी तरह से मारता है, क्योंकि हैच एक डेंजरस किलर होता है। क्या पता यही बात उनके घर वालों को पता हो या ना हो। खैर एक दिन हैच लेट सो के उठता है, जहाँ जाने से पहले हैरी हैच को बोलती है कि वो काम में इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे रहे, तो उनको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। यानी कि उसकी वाइफ वेकेशन पे जाना चाहती है। इस पे हैच बोलता है कि आज उसका एक छोटा सा असाइनमेंट है, मैं रात को आके बताऊंगा। यह सुनकर उसकी बीवी नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है अपनी जॉब पर। खैर इसके बाद में हम हैच को देख पाते हैं, जो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी कुछ लोग लिफ्ट के अंदर जैसे जाते हैं, हैच लिफ्ट के बाहर एक बोर्ड लगाकर अंदर चला जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद में हम हैच को देख पाते हैं, जो अपनी बॉस के पास में आता है और उनको एक डाटा कार्ड देता है। इस पर हैच के बॉस बोलता है कि तुमको सिर्फ डाटा कार्ड छीनना था। हैच बोलता है कि शुरुआत तो छीनने से हुई थी। जिसके बाद हम हैच के एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। हैच उनसे कार्ड मांगता है, लेकिन वो हैच को गन दिखाकर डराते हैं। जिसके बाद में हैच गन छीनकर सभी को बुरी तरह से पीटने लग जाता है और उस डाटा कार्ड को हासिल कर लेता है। और बाहर जैसे ही आता है तभी दूसरी पार्टी उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह भी डाटा कार्ड को लेने आई थी। हैच को देखते ही वह गोलियां चलाने लग जाती है। इस पर वह अपने आप को कवर अप करता है। वहाँ मौजूद एक सिलेंडर को फेंकता है। गोली लगने की वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर सभी मारे जाते हैं। उन सभी का सफाया करने के बाद में हैच पार्किंग एरिया में जैसे आता है, भी वहाँ पर तीसरी गैंग आ जाती है, जो उसी का इंतजार कर रही थी। यही देखकर हैच अपने बेल्ट निकालता है और वहाँ एक धारदार पाइप को अपने हाथ पर बांधकर उन सभी की जबरदस्त धुलाई करता हुआ आगे बढ़ता है और सभी को जान से मार डालता है। इस पर बॉस बोलता है कि बच गए। हैच भी बोलता है हाँ बच गया, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस डाटा कार्ड के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। इस काम को करने के बाद में हैच के ऊपर 3 करोड़ का कर्जा रह चुका है। यानी कि यह अपने कर्जे को उतारने के लिए अपनी बॉस का काम कर रहा है। जहां बॉस हैच को एक नया मिशन देता है, लेकिन हैच इस मिशन को करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पे जाना चाहता था। यानी कि वह छुट्टी चाहता है। उसकी बातों को समझते हुए बॉस उसको छुट्टी दे देते हैं। तभी हम हैच का एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। पार्किंग में सभी गुंडों को मारने के बाद में वहाँ पर उसको एक टिकट मिलती है प्लम्बर वैली पार्क का, जिसको देखकर हैच को एक आइडिया मिल जाता है। हैच अपनी फैमिली वालों को प्लम्बर वैली के बारे में बताता है। इस पर सभी उस एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस एडवेंचर में हैच के फादर भी जाते हैं। खैर काफी लंबा सफर करने के बाद में सभी प्लम्बर वैली में पहुँच जाते हैं। यह सबसे पहले स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन अनलकी वहाँ हादसा होने की वजह से वह पार्क बंद होता है। इस वजह से ग्रैंडफादर वहाँ से सीधा अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। इस पर वो प्लम्बर वैली की लजीज चीज यानी कि हॉट डॉग्स खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ आने के बाद में हैच अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ पर हम हैच और उसके भाई को देख पाते हैं, जो कि हॉट डॉग्स खा रहे होते हैं। लेकिन जब हैच को होश आता है तो वहाँ पर एक
शेरिफ बैठा हुआ था, मतलब कि हैज शेरिफ को घूर रहा था। शेरिफ बहसबाजी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हैज उससे माफी मांगकर अपनी फैमिली के लिए हॉट डॉग लेके आ जाता है, जिसके साथ उनको गेम के लिए एक कूपन भी मिलता है। जिसके बाद में ये सभी गेम पार्लर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हैज अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हैज का बेटा उससे बात नहीं करता, मतलब कि इन दोनों बाप बेटों के बीच में नहीं बनती। वाइफ के बुलाने पे हैज वहाँ पे चला जाता है। खैर ब्रेडी गेम खेलता खेलता इतने सारे टिकट जीत लेता है। कुछ लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ब्रेडी लड़कियों को टिकट्स दे देता है। यह देखकर उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लड़ने के लिए ब्रेडी के पास में आता है और उसको सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेडी सॉरी नहीं बोलता। इस पर उस लड़के का इंसल्ट हो जाता है। उनको डराने के लिए वो लड़का सेमी के डोल को फाड़ देता है। यह देखकर ब्रेडी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जोरदार उस लड़के को पंच मारता है, जिस वजह से उसका दांत टूट जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। एक पल तो वो लड़का ब्रेडी की तरफ एक भारी बॉल फेंक के मारता है, लेकिन टाइम रहते हैज आकर बॉल को पकड़ लेता है, जिसे ब्रेडी को नहीं लगती। उसकी वाइफ के कहने पे वे वहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उस लड़के का बॉडीगार्ड सेमी को जोर से चांटा मारता है, जो चीज हैज को पसंद नहीं आती। हैज अपनी वाइफ को बोलता है कि वो अपना फोन अंदर भूल गया है। इसके बाद में क्या अंदर आकर उस लड़के के बॉडीगार्ड को जबरदस्त लड़ाई करता है, लेकिन हैरी और बच्चे अंदर आ जाते हैं, जो अपने पापा का यह रूप देखकर हैरान थे। खैर गेम पार्लर के अंदर हंगामा करने की वजह से उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहाँ पर हैज की मुलाकात ऑफिसर वाइट से होती है। जिस लड़के से लड़ाई हुई थी वो कोई और नहीं, दरअसल इसी ऑफिसर का बेटा था, लेकिन हैज बातचीत करके इस मामले को निपटा देता है, इसलिए वाइट उनको जाने देता है। इसके बाद में हम शेरिफ को देख पाते हैं, जो हैज को बोलता है कि रुकना मत। इसके बाद में घर आने के बाद हैरी हैज को डांट मारने लग जाती है, तुम्हारे उस बैग के अंदर क्या है, क्या तुम अपने काम के लिए यहाँ पर आए हुए थे? उसके बाद में चेक करने पे उसके अंदर सबसे महंगी वाइन मिलती है, जो उन्होंने पहली डेट पे ली थी। वाइन को देखकर हैरी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जब ये पहली बार मिले थे तो इसी वाइन के साथ मिले थे। इसके बाद ये दोनों वाइन पीते पीते बात करने लग जाते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और हैज एक डेंजरस मैन है। यह बात भी हैरी को पता होती है। जब भी तो हैरी हैज को कुछ नहीं कहती कि तुम लेट क्यों आते हो, इतनी रात कहाँ पे रहते हो। उसको पता है हैज अपने मिशन पर है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग यह सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। हैरी निशाने लगाने में माहिर होती है और यहाँ पर मिरर का भूल भुलैया भी होता है। हैरी एंजॉय करते वक्त हैज एक शेरिफ को नोटिस करता है। उस पर डाउट होता है कि जैसे कि वे उसके ऊपर नजर रख रहा है। इसके बाद में वही शेरिफ अपने आदमियों के साथ में वहाँ पर आता है। ये देख कर हैज अपनी फैमिली को डक बस पर बिठा कर एंजॉय करने के लिए बोलता है और उन गुंडों से अपनी फैमिली वालों को बचाने के लिए हैज एक दूसरे डक बस पे चला जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जहाँ हैज सभी को धूल चटा रहा था। वो सभी गुंडे हैरान थे, क्योंकि उनको लगा था कि ये आम टूरिस्ट है, लेकिन यह तो खतरनाक निकला। इसी बीच हैज इस बहसबाजी को निपटाने के लिए यह बातचीत करता है, लेकिन शेरिफ नाइफ से हैज की उंगली को काट देता है और मौका पाकर उसे पानी में गिरा देता है, जिससे उनको लगता है कि वह मारा जा चुका है। लेकिन उनको क्या पता कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो पानी से बाहर आने के बाद में उन सभी को बुरी तरह से मारता है, जिस वजह से सभी के सभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इसके बाद में हैज अपने भाई को कॉल करता है और उस जगह के बारे में पूछता है, क्योंकि यह जगह पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ पर हैज का भाई बताता है कि उस जगह को स्मगलर्स यूज करते हैं और यह भी बोलता है कि तुमको क्या लगता है डैड हमको वहाँ पर घूमने के लिए लेके गए थे, मतलब कि उस वक्त वो अपने मिशन पे आए हुए थे। वहाँ पुलिस वाले सिंडिकेट से मिले हुए हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफिसर वाइट को देख पाते हैं। उनका एक बहुत बड़ा शिपमेंट आया होता है। वो अपने बेटे को लेने जाता है और अब इन सब की जिम्मेदारी शेरिफ के ऊपर छोड़ देता है। वहीं हैज की बेटी सेमी वाइल्ड एनिमल को जैसे देखती है उसकी तरफ भागती है, तभी वहाँ एक बूढ़ी लेडी उसको रोकती है और बताती है कि यह वाइल्ड एनिमल बहुत ही खतरनाक है। इस पे हैरी बोलती है कि अगर तुम इनका भरोसा जीत लो कि तुम इनकी परवाह करते हो तो यह तुम्हारे सच्चे दोस्त बन सकते हैं।
वहीं हैस अपने बॉस के पास फोन करता है और बोलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। प्लम्बर वैली के बारे में बताता है, इस जगह के बारे में पूछता है। इस पर उसके बॉस बताता है कि वो जगह गैर कानूनी अड्डा है, वहाँ से कनाडा से माल आता है, ड्रग वगैरह, और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सिंडिकेट इन सब की मालकिन है, जिसका नाम है लेंडिना, जो कि बहुत ही खतरनाक और पागल है। अगर तुमने इनके काम के बीच में टांग अड़ा दी तो ये तुम्हारे फैमिली वालों को तुम्हारे सामने तड़पा तड़पा के मारेंगे और तुमको टॉर्चर करेंगे। हम देख पाते हैं कि लेंडिना, जिसके कैसीनो में एक आदमी चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, जिसके बदले में वहाँ मौजूद सभी आदमियों को जान से मार दिया जाता है। लेंडिना को किसी का भी खौफ नहीं था, वो चाहती है वही होता है। खैर, इसके बाद में लेंडिना ऑफिसर वाइट के पास में कॉल करती है और उस शिपमेंट के बारे में पूछती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर भी हैस की तरह अपने ऊपर से कर्जा उतार रहा है, जहाँ इस शिपमेंट के बाद में उसका सारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन लेंडिना बोलती है कि तुम छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो। इस पर ऑफिसर कहता है कि यह मेरा आखिरी शिपमेंट है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि ऑफिसर के फादर को लेंडिना ने ही मारा था। इसके बाद में हम देख पाते हैं कि शेरिफ ने लेंडिना के कहने पे वाइल्ड के बेटे को उठा लिया था, उसको जान से मारने के लिए, ताकि उसको अकल आ जाए। तभी वहाँ पर हैस पहुँच जाता है, जो चुपके से सभी रुपयों के बंडल के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और लाइटर जला देता है। अगर वो यहाँ पर आग लगा देगा तो वहाँ मौजूद सभी माल जल जाएगा। अगर कोई भी बच जाता है तो उसको लेंडिना का जवाब देना होगा। यहाँ हैच कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे और मेरे परिवार वालों को अकेला छोड़ दो। इस पर ना चाहते हुए भी शेरिफ मान जाता है। अब जाने से पहले वाइल्ड का बेटा वैन से बाहर आ जाता है, जो कि हैच देख लेता है, लेकिन सीधा वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो गाड़ी बेक करके लाता है, वो सीधा अंदर चला जाता है और सभी को बुरी तरह से मारता है। शेरिफ कहता है कि अब क्या चाहिए तुमको। वो यहाँ पर वाइल्ड के बेटे के लिए आया हुआ था। इसके बाद में वो शेरिफ के सामने ही वहाँ मौजूद शिपमेंट में आग लगा देता है और वाइल्ड के बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देख के शेरिफ बहुत ही नाराज होता है। वहीं ये बात जैसे लेंडिना को पता चलती है, मेरा सारा शिपमेंट एक आदमी ने जला दिया है, जो अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आया था। वहीं हैस अपनी गाड़ी सीधा फार्म हाउस लेके जाता है, जहाँ पर हैस के फादर रुका करते थे और वहाँ पर पूरी फैमिली थी, जहाँ पर हैस के कहने पर ब्रेडी मैक्स से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद में हैस अपनी वाइफ के पास में जाता है और कहता है कि उसको छोड़कर यहाँ से चले जाए, लेकिन वो नहीं मानती और बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकती। इसके बाद में हैस सीधा वाइल्ड के पास में जाता है मुलाकात करने के लिए, जहाँ पहले वो हैस के ऊपर हमला करता है। हैस के बताने पर कि उसके बेटे को लेंडिना जान से मारना चाहती है, लेकिन हैस ने उसे बचा लिया। लेकिन इन सब के चलते लेंडिना का सारा शिप जला दिया गया है। यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही होता है, लेंडिना को जान से मारना। जिसके चलते ऑफिसर हैस को अपने डैड के रूम में लेके आता है, जहाँ पर उसके डैड ने लेंडिना को मारने के लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन उससे पहले ही लेंडिना ने उनको जान से मार दिया। लेकिन अब ये सारी चीजें इनके काम आने वाली थी। अब इनको पता था लेंडिना शांत रहने वाली नहीं है, वो उनको जान से मारने के लिए जरूर आएगी। इसलिए यह दोनों प्लान बनाते हैं और वाटर पार्क को पूरी तरह खाली करा देते हैं। तभी वहाँ पर हैस का भाई आ जाता है। इसके बाद में ये तीनों चारों मिलके वाटर पार्क के अंदर बॉम्ब फिट करते हैं, गन छुपा देते हैं। इसी बीच हैस वाइल्ड डॉग को फ्री कर देता है, यानी कि उसका मन जीत लिया था। अब आखिरकार वो टाइम आने वाला था जब लेंडिना आने वाली थी। वो सभी के सभी अपनी पोजीशन पे छुप जाते हैं, जहाँ पर हैस के फादर भी हेल्प करने वाले थे। वहीं पर हम हैरी को देख पाते हैं, जो घर में डॉट गन देखकर बाहर जाने का फैसला करती है और ब्रेडी को सभी का ध्यान रखने को कहती है। वही लेंडिना आती है। सबसे पहले वो शेरिफ के थ्रू उन दोनों को लेंडिना को हवाले करने को बोलती है, लेकिन वो लड़ाई करके मरना पसंद करते हैं। जिसके बाद में होता ये है कि लेंडिना के आदमी सबसे पहले शेरिफ को जान से मारते हैं, क्योंकि वह किसी काम का नहीं था। इसके बाद में हैस और ऑफिसर को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये सीन इस मूवी का नंबर 1 बेस्ट सीन होता है, जहाँ हैस और ऑफिसर मिलकर सभी सोल्जर को अपनी छुपाए हुए बॉम्ब या कह सकते हैं ट्रैप के अंदर फंसाकर जान से
मारते हैं। वहीं पर हैस के फादर अपनी मशीन गन से सभी सोल्जर का सफाया करते हैं, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिस वजह से वे बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच केबिन में लिंडीना के आदमी वगैरह पहुंच जाते हैं, जहां पर हैस का भाई बड़ी होशियारी से सभी के सभी सोल्जर का सफाया कर देता है और उनका ठिकाना लगा देता है, और आखिरकार लिंडीना के एक आदमी का सिर काट कर सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच एक सोल्जर अंदर घुस जाता है जो मैक्स और बाकी बच्चों को मारने वाला था, लेकिन बड़ी होशियारी से ब्रेडी उसको जान से मार गिराता है। वहीं पार्क के अंदर ऑफिसर को गोली लग जाती है। हैस ऑफिसर को बोर्ड के पास में छोड़ देता है और उसको गन देता है सेफ्टी के लिए। तभी वहाँ पर लिंडीना पहुँच जाती है, जो अपनी 2 गर्ल्स को लेके आती है और जो कि हैस के ऊपर बुरी तरह हमला करती है और आखिरकार हैस को पकड़ लेती है। तभी ऑफिसर पीछे से उस लड़की को गोली मार देता है, लेकिन हैस घायल होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता और लिंडीना उसको जान से मारने वाली थी। तभी हैरी पीछे से आकर अपनी डॉट गन लिंडीना के ऊपर चला देती है। इस पर लिंडीना कहती है कि अब तुम कौन हो। इस पर हैरी डॉट गन चलाते हुए कहती है कि मैं इसकी बीबी हूँ, और डॉट गन चला देती है, जो सीधा उसकी नाइफ को चीरती हुई उसकी आंख में लग जाती है। तभी हैस के फादर पूरे वाटर पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी के सभी मारे जाते हैं। हम केबिन में उन सभी को देख पाते हैं जो ये सब नजारा ले रहे थे, जहाँ पर बच्चे कहते हैं कि क्या इसके अंदर हमारे मम्मी डैडी भी मारे गए होंगे। इस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, यह उनका प्लेन है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर ऑफिसर उन दोनों से पूछताछ कर रहा था, क्योंकि वाटर पार्क में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। जहाँ पर पूछा जाता है कि तुम कौन हो। हैस की वाइफ बोलती है कि हम शादीशुदा हैं। तभी ऑफिसर के पास में एक कॉल आता है और उन दोनों को छोड़ने को कहते हैं। ना चाहते हुए ऑफिसर उन दोनों को छोड़ना पड़ता है, यानी कि इस मूवी के एंडिंग में सभी सही सलामत अपने घर पे लौट आते हैं और अपनी फोटो देखते हैं। यहाँ पर हैच एक अच्छी बात बताता है कि तुम कहीं जाओ, घूमो फिरो, पर पंगे मत लेना। इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।